और कैनवास के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करें तो ये आपको इस तरह का एलिमेंट मिलेगा। द कैनवास एलिमेंट इज ओनली अ कंटेनर, की जो एक कंटेनर के तौर पे काम करेगा बस। ठीक है, जो भी हम लोग ग्राफिक्स बनाने जा रहे हैं हमारे वेब पेज के अंदर, उस ग्राफिक्स के लिए ये बस एक कंटेनर ही रहेगा। जैसे आपने एसवीजी कंटेनर देखा है, करेक्ट? एसवीजी कंटेनर के अंदर हम लोगों ने अलग अलग टैग लिए और उसके अंदर हम लोगों ने हमारा जो भी ग्राफिक है वो बनाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके अंदर आप कोई भी टैग यूज नहीं करोगे। ये बस आपका एम्प्टी कंटेनर रहेगा और इसके अंदर जो भी चीज रहेगी ये आपको किस तरह से बनानी है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मोस्टली, या mostly you can say must you have to use JavaScript to design your graphic, JavaScript। मतलब इसमें ये नहीं है कि आप कोई टैग अलग यूज कर दो और उसके साथ आप आपका ग्राफिक बना लो जैसे हमने एसवीजी में बनाया था। इसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर दे रखी है, ऑलरेडी इनबिल्ड मेथड कुछ है वो दे रखी है। तो वो हमें देखना है कि किस तरह से हम उसका यूज करके कोई जो भी ग्राफिक्स है वो कैसे बनाएंगे। और यूजिंग दिस मेथड्स हम लोग क्या चीज बनाएंगे, वी कैन ड्रॉ लाइक कोई पार्ट्स, यानी वी कैन से लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कोई, या बॉक्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से जैसे कल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं हमारे वीएस कोड के साथ किस तरह से हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक फाइल जिसे नाम देता हूँ मैं canvas.html, canvas morning.html एंड CSS की तो कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे। ओके, तो जैसे हम लोगों ने कहा कि हमें बस कंटेनर के तौर पे कैनवास जो हमारा एलिमेंट है वो लेना है। तो सेम जैसे हमने एसवीजी लिया था वही चीज करते हैं। इसे एक वेट लाइक 500, एक हाइट 500, एंड देन हमें इसे एक बॉर्डर भी देना पड़ेगा यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। बॉर्डर जो भी है आपका 2 पिक्सल, लाइक मैं अगर सॉलिड रेड कर दूं, इस तरह का बॉर्डर भी मैंने दे रखा है। एक बार इसे ओपन करते हैं हमारे लाइव सर्वर के साथ और देखते हैं आउटपुट क्या है। दिख रहा है आपको कंटेनर? यस सर। यस सर। ओके फाइन, थोड़ा सा दिखे इसलिए मैं 5 पिक्सल का बॉर्डर कर देता हूँ। ओके, और सही से दिख जाए। अब ये तो हो गया आपका कंटेनर, और हमने कहा है कि इसके अंदर हम कोई टैग यूज नहीं करने वाले हैं। इसके अंदर जो भी एक्चुअल ग्राफिक हमें डिजाइन करना है उसके लिए हम क्या चीज यूज करने वाले हैं, ग्राफ। जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, हाँ। सो जावास्क्रिप्ट अगर मुझे यूज करना है तो कौन कौन से तरीके आप बताइए। आपका जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी शुरू होगा, आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से मैं जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इस HTML के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ, कौन कौन से तरीके हैं। सत्यन? स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट एलिमेंट के साथ मैं यूज कर सकता हूँ अगर। ओके, कौन कौन से टाइप होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट के, बताइए यूज करने के लिए। स्क्रिप्ट एलिमेंट के साथ यूज करेंगे, करेक्ट है। लेकिन क्या मैं ये एलिमेंट यहाँ पे यूज करूँ और मैं चाहूँ कि मुझे हेड में यूज करना है, तो वो कौन सा वाला टाइप रहेगा आपका जिसमें आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो? जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो गया है ना आप लोगों का? हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे बताइए ये वाला जावास्क्रिप्ट कौन सा है, देन अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो ये वाला जावास्क्रिप्ट कौन सा है। देन हम लोग यहाँ पे अगर स्क्रिप्ट के अंदर जो है
SR से एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो फिर फोर करेक्ट। एक्सटर्नल इंटरनल ये सारे टाइप्स आपके पास है, लेकिन ठीक है वो आप जावास्क्रिप्ट में जो है डिस्कस कर लेना। यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ और मुझे क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर ही यहाँ पे यूज करना है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मेरे पास ज्यादा बड़ा कोई कोड है नहीं। तो यहीं पे दूसरा है कि बॉडी के अंदर हम लोग सबसे नीचे जावास्क्रिप्ट देते हैं, इसका भी रीजन है। यहाँ पे सबसे जो बॉडी एंड हो रही है उसके ऊपर मैं जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, इसका भी एक अपना रीजन है कि क्यों यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग सबसे नीचे HTML के। तो वो भी आपको आई होप कि जब जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो उसके अंदर बताया गया होगा। तो यहाँ पे हमें यूज करना है इस कंटेनर का, और जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वो कंटेनर के अंदर यूज होगा। ठीक है। अब सबसे पहली बात, अगर मुझे यहाँ पे इस कंटेनर में कोई चीज लेनी है, ठीक है, जस्ट मिनट। ओके, तो मुझे ये वाला मेरा जो स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका, और जो भी यहाँ पे मेरा ये कंटेनर है इसका कोई कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज होगी कि ये समझ जाएगा कि ये स्क्रिप्ट के अंदर मैं जो भी लिख रहा हूँ वो इसके अंदर जो है यहाँ पे डिजाइन हो। जैसे मैं इसके अंदर अगर लाइन के लिए कोई कोड करता हूँ या सर्कल के लिए कोई कोड करता हूँ तो वो यहाँ पर जा करके डिजाइन हो। ये कैसे समझ में आएगा इस कोड को? तो आपको क्या करना है, ये जो आपका एलिमेंट है कैनवास एलिमेंट, इसे देना है आपको एक आईडी। तो मैं इसे दे देता हूँ canvas1, ये वाला आईडी। ठीक है। और इस canvas1 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूज करेंगे इस आईडी को। तो क्या आप लोगों ने गेट एलिमेंट बाय आईडी ये वाला मेथड जावास्क्रिप्ट के अंदर सीखा है? हाँ सर, नहीं सीखा है? ओके, सीखा ठीक है। है। ये वो मेथड है कि इसके आईडी के थ्रू आप जो भी एलिमेंट है उसे आप जावास्क्रिप्ट में लेकर के उस एलिमेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर आपको कहा जाए तो, जैसे मुझे अगर कैनवास को यहाँ पे लेकर के इसके साथ कोई छेड़छाड़ करनी है तो फिर मैं आईडी के थ्रू वो कर सकता हूँ, दैट इज गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला तो एक रेक्टेंगल डिजाइन करना है हमें। तो ये जो कंटेनर है इसके अंदर, ठीक है, जो कि कंटेनर आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, ये है मेरा एलिमेंट और इस एलिमेंट को मेरे को लेना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके लिए मैं यूज करूंगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे कोई भी चीज, जैसे मुझे अगर मान लो 5 ये नंबर अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में कहीं पे यूज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए? सर क्या पूछा, एक बार बताओ। मुझे अगर मान लो 5 और 10 इन दोनों का एडिशन करना है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले हाँ, 5 पहले और 10 ये दोनों को यूज करने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। करेक्ट है, हम लोग एक वेरिएबल लेते हाँ, हैं। करेक्ट, वेरी उस वेरिएबल के अंदर फिर हम वो चीज स्टोर कर देते हैं। वैल्यू पुट करते करेक्ट, हैं। और हाँ फिर वो चीज जहां पे भी आप चाहते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर उसे यूज करते हो। करेक्ट, हाँ। यस सर। सेम लाइक दैट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। तो हमें क्या यूज करना है, अभी हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें कोई नंबर नहीं यूज करना है, तो ये एलिमेंट यूज करना है। जैसे कि कैनवास, ये एलिमेंट हमें यूज करना है। ठीक है, तो मैं करूंगा यहाँ पे कैनवास एक वेरिएबल, और इसके अंदर इसे कहूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि कौन सा वाला जो है आईडी, मुझे कौन सा वाला आईडी वाला जो भी एलिमेंट है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो मुझे कौन सा वाला एलिमेंट चाहिए जिसका आईडी हो कैनवास वन। 1, तो वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कैनवास। स्पेलिंग का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, कैनवास 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक वेरिएबल बनाया कैनवास नाम से, उसके अंदर मैंने ये वाला कौन सा आपका ऑपरेटर हो गया है क्या जावास्क्रिप्ट में? यस सर। हाँ सर। बताइए कौन सा ऑपरेटर है?
इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ओके, ये आप ऑपरेटर बताइए कौन सा है इक्वल टू वाला साइन? रिलेशनल असाइनमेंट। असाइनमेंट, ठीक नहीं, है। इक्वली। इसका काम होता है वो इक्वल टू है जो आप बता रही हो, हाँ ठीक है। सर, हाँ हाँ हाँ। इक्वल टू का काम होता है कि इसके राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसे क्या करना है, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर पुट कर देना, असाइन कर देना इसे वो वैल्यू, करेक्ट? असाइन करना। करेक्ट है। हाँ। तो मैंने क्या किया, ये जो भी मेरा एलिमेंट है जिसका आईडी कैनवास 1 है, इसे मैंने यहाँ पे ले लिया डॉक्यूमेंट में से, मतलब HTML से, और उसे यहाँ पे जो है इसके अंदर कैनवास के अंदर डाल दिया। अब इसका मतलब ये है कि मैं कैनवास वेरिएबल के अंदर जो भी चेंजेस करूंगा वो चेंजेस कहाँ पे होंगे, इस आईडी वाले एलिमेंट के अंदर होंगे, करेक्ट? अगर मैं यहाँ पे हाँ जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, var दूसरा अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ CNTXT, इस तरह का, ठीक है। ठीक है, कैनवास या कैनवास टेक्स्ट की या कुछ भी मैं जो चाहूँ, जैसे मैं CNTXT नाम से ये एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, या कोई भी नाम से आप ले सकते हो, और इसके अंदर मैंने कर दिया कैनवास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैनवास जो भी वेरिएबल है उसे मैंने असाइन कर दिया CNTXT के अंदर, ENT टेक्स्ट। बरोबर। CN टेक्स्ट के अंदर यस मैंने सर। उसे, अब इसके अंदर क्या है कैनवास के अंदर, ये जो हमारा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, करेक्ट। तो अल्टीमेटली अब ये एलिमेंट हमारा कहाँ पे चला गया, यहाँ से कैनवास में चला गया और कैनवास से CN CNT टेक्स्ट के टेक्स्ट। अंदर चला गया, ठीक है। और मैं इसके साथ साथ इसके अंदर एक और चीज इसे बताना चाहता हूँ कि ये जो भी कॉन्टेक्स्ट मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं एक कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट के लिए ही मैंने वेरिएबल लिया था, ठीक है, CL टेक्स्ट शॉर्ट करके, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी मैं कॉन्टेक्स्ट डाल रहा हूँ वो होगा 2D, ये मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होता है जब आपको कोई ग्राफिक बनाना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोगों ने क्या किया, एक हमारा एलिमेंट ले लिया गेट एलिमेंट बाय आईडी से, और उस एलिमेंट को स्टोर कर दिया एक कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए, और हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है 2D का है। ये हमने किस चीज के थ्रू बताया, ये हमने गेट कॉन्टेक्स्ट जो मेथड हमें इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट में मिली है उसके थ्रू बता दिया, ये बताना जरूरी होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यस। ठीक है। अब जो भी कॉन्टेक्स्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट जो भी मैं बनाने जा रहा हूँ, वो क्या चीज है, उसका स्टाइल क्या होगा। पहला तो उसका जो स्टाइल रहेगा जो कि फिल स्टाइल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिल स्टाइल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या कलर पुट करना है, जैसे मैं कहूंगा ये रेड कलर वाला हो, ठीक है, जो भी कॉन्टेक्स्ट में बनाऊंगा इसका कलर क्या होना चाहिए, रेड होना रेड। चाहिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद चलते हैं हम लोग कि हमें कॉन्टेक्स्ट बनाना क्या है, इसके अंदर होगा क्या। तो यहाँ पे होगा एक रेक्टेंगल, जिसके लिए आपको मेथड मिलती है फिल रेक्ट नाम से, ये वाली आपकी मेथड होगी। ये इसका लेने का मतलब अब जो इसके अंदर हम लोग बनाने जा रहे हैं वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। करेक्ट। रेक्टेंगल। ओके, तो अब इसके अंदर आपको वैल्यू देना है कि रेक्टेंगल कहाँ से स्टार्ट होगा आपके कंटेनर के अंदर। जैसे हमारा कंटेनर का क्या है साइज, 500 है, तो वहां से जैसे हमने कल एसवीजी में किया था, एक्स एक्सिस आपको देना है कि एक्स एक्सिस से कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 150, ठीक है। दूसरा जो वैल्यू रहेगा वाई एक्सिस मैं दे देता हूँ 200 से स्टार्ट होगा। अब ये आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है 150 200 क्या है, नहीं। करेक्ट। नो सर। और नहीं। तीसरा तीसरा जो है इसकी विड्थ क्या होगी, तो मैं ले लेता हूँ 170 पिक्सल वाला मेरा इसका विड्थ होगा, और चौथा इसका हाइट क्या होगा, तो 100 इसका हाइट होगा। कौन सी चार वैल्यूज हमने इसके अंदर डाली, एक तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा लेफ्ट टू राइट, कहाँ से स्टार्ट होगा टॉप टू बॉटम, और इसका विड्थ क्या होगा और इसका हाइट क्या होगा। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हाँ सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है
ये आपने, और क्या साइज आपका होगा ये हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप देखो तो आउटपुट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि एसवीजी में डायरेक्ट ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे रेक्टेंगल दिखाई देता था। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा उसके लिए जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है, इसे स्ट्रोक। और इसे स्ट्रोक देने के लिए हम लोग स्ट्रोक का पहले स्टाइल डिसाइड करेंगे। जैसे कि स्ट्रोक स्टाइल क्या होगा, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका स्ट्रोक का स्टाइल, मतलब उसका कलर ब्लू। ठीक है। और यहाँ पे आपको काम ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे आपको ये भी बताना पड़ता है कि स्ट्रोक लाइंस कहाँ से कहाँ तक चलेगी। ठीक है। तो उसके लिए आपको इसके अंदर फिर से कुछ वैल्यूज देनी होती है। जैसे आपने रेक्टेंगल के लिए दी, वैसे ही आपको जो है स्ट्रोक के लिए भी देनी होती है। स्ट्रोक मुझे चाहिए रेक्टेंगल के लिए, और उसकी क्या वैल्यू रहेगी, मतलब ये स्ट्रोक कहाँ से स्टार्ट होगा, किस तरह का रहेगा, सेम जो है वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी होती है। मतलब दो चीजों के लिए आपको ये देना होता है, एक रेक्टेंगल के लिए भी, एक उसके स्ट्रोक के लिए भी आपको ये देना होता है। और ओके, हम लोग आउटपुट चेक कर लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, हमारा कोई चीज बाकी रह गया है। गेट एलिमेंट हो गया, 2D वाला बना रहे वो भी हो गया, फिल स्टाइल भी हमारा कॉन्टेक्स्ट में हो गया है। ओके, शायद यहाँ पे पिक्सल वाला हम लोगों ने नहीं ऐड किया। पिक्सल ऐड करके देखते हैं, जरूरत तो है नहीं। हेलो सर। हाँ हाँ, बताइए। सर मैं पूछ रही थी, अगर गेट एलिमेंट और गेट कंटेंट आईडी मेथड है, हाँ हाँ येलो कलर में आया तो मेथड है, हाँ हाँ बरो राइट। सो सर फील्ड रिएक्ट ये ब्लू कलर में आना चाहिए था ना, अगर अपन उसको हाँ, फील्ड राइट। नहीं नहीं, ब्लू कलर में आना। इनबिल्ड मेथड है और प्रॉपर्टीज है कुछ। ठीक है। ये नहीं कि हर एक चीज जो है इसके अंदर मेथड ही यूज कर, कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे कि जो अच्छा। साइज हम लोग दे रहे हैं वो कुछ प्रॉपर्टी ऑलरेडी बनी बनाई चीजें है। ये आपको बस ये समझना है कि ये मेथड्स या फिर प्रॉपर्टीज जो बनी बनाई है, हम लोग बस यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसे। अब ये कोई बोलेगा गेट कॉन्टेक्स्ट, ये कहाँ बनाया हम लोगों ने, यहाँ पे दिखाई है, नहीं बनाया। करेक्ट। हाँ हाँ। या गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये ठीक क्या है। चीज है, कैनवास जैसे हमने बनाया, ये कहाँ बनाया, तो ये इनबिल्ट कुछ मेथड है। करेक्ट। इनबिल्ट कुछ हाँ। प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कि जो आपको ये फैसिलिटीज देती है कि आप उसके अंदर इस तरह की वैल्यू पुट करके आउटपुट जो है वो देख सको। ठीक है। ओके। हाँ। हेलो सर। तो हेलो। हाँ, बोलिए। सर एक बार ना शॉर्ट में बता देना, आप ये स्क्रिप्ट का नहीं क्या नीचे का वार कैनवास इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला। हाँ हाँ हाँ